ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोई सव्वसाहुणम्। जोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आज शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती से आषाढ़ कृष्णा द्वितीया के पवित्र दिवस प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के गर्भ कल्याणक के पावन पर्व के अवसर पर सरस्वती माता की विशेष आराधना के साथ नया स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। तो द्वादशांगमयी सरस्वती माता की प्रतिमा हमारे समक्ष विराजमान है। सरस्वती माता की आराधना प्रारंभ करती हूँ। भाषा सर्वमयो ध्वनिर्जिनपते दिव्य ध्वनिर्गीयते आनंत्यार्थ सुब्रत मनोगत तमो हंति क्षणात् प्राणिनः दिव्य स्थान गताम असंख्य जनता माल्हादया निसृता ते दिव्य ध्वनिस्त्रिलोक सुखदा कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। तीर्थंकर मुखोद्भूता द्वादशांगी सरस्वती वाग्देवी श्रुतिदेवी च कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। पुष्पांजलिं क्षिपेत। सरस्वती माता विराजमान है। इनकी आराधना में सर्वप्रथम वस्त्र भेंट करना है। ओम ह्रीं श्री सरस्वती देवी सद्वस्त्रम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। सरस्वती माता के आभरणों के लिए कि अपना कंठ आभरण से भरा रहे, इस भावना से माता सरस्वती के निकट आभरण रखेंगे। ओम ह्रीं श्री सरस्वती देवी आभरणम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। अब सरस्वती माता के मस्तक पर तिलक लगाएं केसर से। ओम ह्रीं श्री सरस्वती देवी तिलकम करोमि स्वाहा। माथे पे बिंदी लगाएं। हाथ जोड़ लीजिएगा सब लोग। कमलासनि श्रुति धारिणी माता सरस्वती जिन शासनी अनुगामिनी माता सरस्वती है द्वादशांग रूप से निर्मित तेरी काया सम्यक तिलक माथे पे चारित्र की छाया विद्वानों से भी पूज्य तुम माता सरस्वती जिन शासनी अनुगामिनी जिनवर की मूर्ति तेरे मस्तक पे राजती वंदन करें जो उनकी ज्ञान शक्ति जागती। हे श्वेत वस्त्र धारिणी माता सरस्वती जिन शासनी अनुगामिनी माता सरस्वती। हे शारदा तू ज्ञान की गंगा बहाती है वागीश्वरी तू ब्रह्मचारिणी कहाती है। कर में है वीणा पुस्तक माला सरस्वती जिन शासनी अनुगामिनी। जो भी तेरी आराधना में लीन होता है मिथ्यात्व तिमिर हटा ज्ञान लीन होता है चंदनामती विनत माता सरस्वती जिन शासनी अनुगामिनी माता सरस्वती। कमलासनि श्रुति धारिणी माता सरस्वती जिन शासनी अनुगामिनी माता सरस्वती। अर्घ लीजिएगा। इति स्त्री भारती जैनीं ये विसिंच यजन्ति ते विज्ञाय द्वादशांगानि वै स्युः केवलिनो चिरात्
विज्ञाय द्वादशांगानि वै स्युः केवलिनो चिरात् उदक चंदन तंदुल पुष्प कै चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनमु हम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनमुखोद्भूत सरस्वती देव्यै महाअर्घ्यं निर्पामीति। 9 बार सरस्वती माता का मंत्र जपेंगे। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। 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 जय बोलो द्वादशांग रूप जिनवाणी माता की जय। और अब द्वादशांग रूप जिनवाणी माता की प्रतिकृति पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी हम सबके बीच में विराजमान है। उनके श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किया जाएगा। पिच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति अमृत निर्झरणी चारित्र चंद्रिका युग प्रवर्तिका 500 से अधिक ग्रंथों की लेखिका आज के स्वाध्याय प्रारंभ किए जाने वाले आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ की हिंदी अनुवादिका डबल डी लिट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यं निर्पामीति। वंदामी माते। जलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। आज एक छोटा सा इवेंट और है। भगवान ऋषभ देव के इस गर्भ कल्याणक के अवसर पर ही सन 1990 में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परंपरा के पंचम पट्टाचार्य श्री श्रेयांश सागर महाराज का आज ही के दिन पंचम पट्ट पर अभिषेक हुआ था। पट्टाभिषेक अर्थात पंचम पट्टाचार्य का पद उन्हें प्रदान किया गया था। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज, उनके प्रथम पट्टाचार्य वीर सागर महाराज, द्वितीय पट्टाचार्य श्री शिव सागर महाराज, तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्म सागर महाराज, चतुर्थ पट्टाचार्य श्री अजित सागर महाराज। और उनकी समाधि के अनंतर लोहारिया राजस्थान के अंदर 10 जून 1990 को आषाढ़ कृष्णा द्वितीया के दिन श्रेयांश सागर महाराज जो आचार्य कल्प थे और मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र के विकास के संप्रेरक थे, उनको लोहारिया राजस्थान के अंदर पंचम पट्टाचार्य का पद चतुर्वेद संघ के सानिध्य में प्रदान किया गया था। ऐसे आचार्य श्री के आचार्य पदारोहण दिवस के अवसर पर उनके श्री चरणों में एक अर्घ्य चढ़ाइएगा। जिनवर के लघु नंदन मुनिवर जग को संदेश सुनाते हैं, बिन बोले ही निज काया से शिव पति की राह दिखाते हैं। श्रेयांश सिंधु आचार्य प्रवर को अर्घ्य चढ़ाने आए हैं, इनके तप की पावनता से मन पावन करने आए हैं। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर परंपरायाम पंचम पट्टाचार्य श्री श्रेयांश सागर महामुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। नमोस्तु भगवन् नमोस्तु भगवन् नमोस्तु भगवन्। आचार्य श्री श्रेयांश सागर महाराज जी की आदमकद प्रतिमा मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र के प्रांगण में पहाड़ी परिवार की ओर से विराजमान की गई। उनके लिए भी
मंगल आशीर्वाद है और उन आचार्य श्री की श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए अब आगे की श्रृंखला में चलती हूँ। आज के स्वाध्याय का ग्रंथ है आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ। इस प्रसारण से पूर्व स्वाध्याय की अपराह्निक स्वाध्याय की शुद्ध भक्ति आचार्य भक्ति का पाठ कर लिया गया है। सभी लोग 9 बार नमोकार महामंत्र पढ़ करके और आज के पवित्र स्वाध्याय को सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु ते सदा। मंगलाचरण। पणमीय सुरेंद्र पूज्य पय कमलम बड्डमाण ममल गुणम पच्चय सत्तावन्नम ओच्छे हम सुना भवीय जना। सब लोग सामूहिक बोलिएगा। पणमीय सुरेंद्र पूज्य पय कमलम बड्डमाण ममल गुणम पच्चय सत्तावन्नम ओच्छे हम सुनः भवीय जना। प्रणम्य सुरेंद्र पूजित पद कमलम वर्धमानम अमल गुणम प्रत्यय सप्त पंचाशत वक्षे हम शृणुत भव्य जना। हे भव्य प्राणियों, आचार्य श्री श्रुत मुनि कहते हैं जो विक्रम संवत 1300 के लगभग हुए, ऐसे श्रुत मुनि ने भगवान वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया है और कहा है जो सुरेंद्र से पूजित हैं अर्थात इंद्रों से पूजित हैं चरण कमल जिनके, ऐसे बड्डमाण ममल गुणम, ऐसे अमल गुणों से सहित पवित्र गुणों से सहित वर्धमान जिनेन्द्र को पणमीय नमस्कार करके आश्रव के कारणभूत 57 भेदों को मैं कहूँगा। हे भव्य जीवों, तुम उन्हें सावधान चित्त होकर के सुनो। सुना भव्य जना, हे भव्य प्राणियों, आप सब सुनिए सावधान चित्त होकर, निष्प्रमादी होकर के, और आश्रव के बारे में श्रवण करना है। आश्रव कहते किसे हैं? आश्रव माने आत्मा के अंदर कर्मों का आना, आना माने आश्रव। और क्या आना? कर्मों का आना। आश्रवती इति आश्रवः, जो आते हैं कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। और उनके माध्यम क्या हैं? कर्म क्यों आते हैं, कर्म कैसे आते हैं, कर्म कब आते हैं, कर्मों का फल क्या होता है, यही सब सृष्टि की व्यवस्था में अपने को जानना है। जीव और पुद्गल अर्थात आत्मा और कर्म, इन दोनों के संयोग से आत्मा और शरीर, आत्मा और पुद्गल, इन दोनों के संयोग से कर्मों का आना होता है और यही कहलाता है आश्रव। हर व्यक्ति चाहता है, भव्यात्माओं, हर प्राणी चाहता है कि मैं अपने बारे में भी जानूं, सामने वाले के बारे में भी जानूं, हर किसी के मन की बात को मैं जान लूं कि इसके मन में क्या है, ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, और मैं सबके बारे में क्या सोचता हूं। ये सब चिंतन का विषय होता है। एक बार की बात है कि एक संत के बारे में एक व्यक्ति ने जाना कि बड़ी रिद्धि सिद्धियों से समन्वित हो चुके हैं और दूसरों के मन की बात को जान लेते हैं। कोई अवधि ज्ञानी, निमित्त ज्ञानी, मनापर्य ज्ञानी संत होते हैं और वे दूसरों के मन की बात जान लेते हैं। वो व्यक्ति सुन करके उन महाराज के पास जाता है जंगल के अंदर और थोड़ी देर बैठता है, बार बार उन्हें नमन करता है। महाराज ने कुछ जान लिया और उन्होंने पूछा, बेटा क्यों आए हो? बोले, महात्मा जी मैं आपके पास कुछ कारण से आया हूँ। बोलो। उसने कहा कि मैं आया हूँ, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है और मैंने सुना है कि आप दूसरों के मन की बात जान लेते हैं। हाँ बेटा, मैं जान तो लेता हूँ।
तो बोले महाराज मुझे भी कुछ ऐसा बता दो कि मैं दूसरों के मन की बात को जान सकूं। महाराज समझ गए उसके मन की बात और उन्होंने उसे एक दर्पण दिया और बोले इस दर्पण को लेके जाओ, जिसके सामने इस दर्पण को रखोगे उसके मन की बात तुम जान लोगे। वो दर्पण लेकर के सबसे पहले अपनी पत्नी के पास गया। उसने देखा कि अरे इसके अंदर तो कुछ और ही है, ये तो किसी और को चाहती है और मेरे को तो बहुत घृणा की दृष्टि से देखती है। बड़ा परेशान हुआ कि कहाँ तो हम एक साथ जीने मरने की बात करते हैं और मेरी पत्नी मेरे बारे में इतनी घृणा रखती है। उसे घबराहट हुई। फिर वो अपने बेटे के पास जाता है, अपने मित्रों के पास जाता है, अपने माता पिता के पास जाता है। हर जगह उसे खराबियां मिलती हैं। सबके सामने वो दर्पण रखता है और वो जान लेता है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो किसके बारे में क्या सोच रहे हैं। सब जगह बुराई 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 बुराई। वो बड़ा परेशान हो गया। संत के पास गया, बोले महात्मा जी मैं तो परेशान हो गया, आप इस दर्पण को रख लीजिए। जब तक मैं किसी के मन की बात नहीं जानता था बहुत अच्छा था, और अब तो पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं। महात्मा जी ने कहा ठीक है, इस दर्पण को मैं रख लेता हूं। अब बेटा तुझे एक दूसरा दर्पण देता हूं और तू अपने मन के सामने रखना। अपने सामने जब रखेगा तो तुझे पता लग जाएगा मेरे अंदर क्या चीज है। उसने कहा ठीक है, अभी तक तो मैं दूसरों की जानता रहा। अब उस दर्पण को जब ले गया, उसने अपने मन को देखा, अपने सामने रखा, तो उसके अंदर बहुत बुराइयां, वो सबके लिए खराब खराब ही सोचता है, किसी के लिए कोई अच्छी सोच ही उसके लिए नहीं है। उसके मन के अंदर खराब ही चिंतन आते हैं, केवल निगेटिव थॉट्स आते हैं। वो घबरा गया और उसने जाकर के महाराज को दर्पण वो भी वापस कर दिया। महाराज नहीं चाहिए मुझे, मैं भी खराब हूं, दुनिया भी खराब है और ऐसे दर्पण को लेकर के मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आप अपने पास रख लीजिए। महाराज ने कहा कि ये बात तो ठीक है बेटा, इसीलिए तो हमारे संतों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, और जो घट देखा आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। अर्थात व्यक्ति को अपनी बुराइयों को देखना चाहिए और अपनी बुराइयों को देख करके उन्हें दूर करने का प्रयत्न हमेशा करना चाहिए। और ये अज्ञानता है। अपनी सबसे बड़ी बुराई क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता मन की काली अंधेरी रात है जिसके कारण वह दूसरों को खराब समझता है। इग्नोरेंस इज नाइट ऑफ द माइंड बट दैट नाइट विदाउट मून एंड स्टार्स। अज्ञानता मन की काली अंधेरी रात है जिसके अंदर न चांद है न तारे। और उस मन की अंधेरी रात को, यानी अज्ञानता की अंधेरी रात को स्वाध्याय के द्वारा दूर करने के लिए आचार्यों ने हमें ग्रंथ दिए हैं और कहा है स्वाध्यायः परमं तपः। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, निर्बल है वह देश जहां साहित्य नहीं है। तो महानुभाव, हमारा भारत देश बहुत समृद्ध है, जहां साहित्य भरा पड़ा है, जहां हमें ऋषि मुनि संतों ने बड़े बड़े ग्रंथों को रच करके दिया है और कहा है कि अज्ञानता को हटाइए और ज्ञान के प्रकाश में अपने को जीने का मार्ग खोजिए। तो आज आश्रव का प्रकरण यही बात को बताता है कि हम अपने को जाने कि हमारे अंदर कितने आश्रव, कितने कर्मों का आश्रव हो रहा है। आश्रवती इति आश्रवः, कर्मों का आना आत्मा के साथ और उसके बाद बंध जाना, वो बंध है। लेकिन पहले जब कर्म आएंगे तभी जाकर के वो आगे के लिए बंधेंगे। देखो तत्वार्थ सूत्र के अंदर 10 अध्याय हैं और 10 अध्यायों में से 6ठी अध्याय आश्रव का प्रकरण बताती है। क्या कहती है? काय वांग मनः कर्म योगः। काय, वचन और मन। काय, वचन और मन ये सब के पास होते हैं। इन तीनों के जुड़ जाने को योग कहते हैं। अर्थात काय, वचन और मन के द्वारा आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है उसे योग कहते हैं। और वह मन योग, वचन योग
और काय योग होते हैं। स आश्रवा, और जब वह 3 प्रकार का योग यानी एक साथ ये तीनों चीजें जुड़ जाती हैं, बस वहीं पर कर्मों का आना चालू हो जाता है और इसी का नाम है आश्रव। जिस प्रकार कुएं के भीतर पानी आने में उसकी झीरें कारण होती हैं, जहां जहां से पानी कुएं में आता है, स्रोत, उसी प्रकार से आत्मा के अंदर कर्म आने में योग जो है स्रोत हैं, झीरें हैं, उनके निमित्त से कर्म आते हैं और कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। आपको मैं इस आश्रव त्रिभंगी के साथ साथ आचार्य उमा स्वामी के द्वारा प्रतिपादित आश्रव की प्रकरण को भी सूत्रों के माध्यम से लेती चलूंगी। कहा कि यद्यपि योग आश्रव के होने में कारण है, फिर भी सूत्र में कारण में कार्य का उपचार करके और उसी को स आश्रवा कह दिया, यानी योगों को ही आश्रव कह दिया। क्यों? क्योंकि योग के निमित्त से ही आश्रव होता है। भाई मन अपने पास है, वचन हम बोलते हैं, काय की चेष्टा अपन हम लोग स्वयं करते हैं, तो इन योग को ही आश्रव कह दिया। जैसे रिक्शे वाले को कहते ए रिक्शा इधर आ, रिक्शे वाला तो रिक्शे पे बैठा है लेकिन उसी को रिक्शा कह देते हैं। ऐसे ही योग तो आएंगे जब कर्म का आश्रय होगा, लेकिन इन योगों को ही स आश्रवा नाम से कह दिया कि यही आश्रव हैं। प्राणों की स्थिति में कारण होने से, जैसे अन्न को ही प्राण कह देते हैं, अन्नम वही प्राणः। अन्न प्राण है क्या? अन्न तो अचेतन होता है, लेकिन अन्न से प्राण स्थित रहते हैं। शरीर को टिकाने में अन्न कारण होता है, तो अन्न को ही प्राण कह देते हैं। इसी प्रकार से योग को आश्रव कह दिया है। तो आपको दूसरी गाथा के अंदर अब ले चलती हूं। आश्रव किन कारणों से होता है? मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय आसवा होन्ति, कसाय जोगाय आसवा होन्ति, पणवारस पणवीसा, पणवारस पणवीसा, पर्णरसा होन्ति तभेया, पर्णरसा होन्ति तभेया। मिथ्यात्वमविरमणं कषाय योगाचाश्रवा भवन्ति, पंचद्वादश पंचविंशतिः पंचदश भवन्ति तद्वेदाः। देखो, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये 4 आश्रव के कारण हैं। ये 4 आश्रव के भेद हैं। कहीं 5 भेद भी माने हैं। जैसे आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र की 8वें अध्याय में कहा, मिथ्या विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुआ, बंध के हेतुओं में कहा, और इनको 5 को आश्रव के कारण भी कहे। लेकिन ये श्रुत मुनि और स्वयं गौतम गणधर स्वामी, आचार्य कुंद स्वामी मिच्छत्ता विरति प्रमाद दयोग मिच्छत्ता विरति प्रमाद कषाय योगा अवंति तद्भेदा, अर्थात मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, यह मुख्य रूप से 4 कारण होते हैं आश्रव के, जिनके निमित्त से आश्रव होते हैं। अब इन्हीं के भेद कर देते हैं। पण बारस पण वीसा, यानी मिथ्यात्व के 5 भेद, अविरति के 12 भेद, कषाय के 25 भेद और योग के 15 भेद। तो गिन लीजिए कितने हुए? 5 और 12, कितने? 12 और 5 17 हो गए, और 25, 17 और 25 42 और 15 योग, तो कितने हो गए? 57। ये पन्न रसा होन्ति तब भेया। इस प्रकार से मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, जिनके निमित्त से आश्रव होता है, इनके कुल मिलाकर 57 भेद कही गए हैं। तो श्रुत मुनि कहते हैं
कि मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये आश्रव कहलाते हैं। ये आश्रव के लिए कारणभूत हैं, अतः इन्हें आश्रव कह देते हैं। इनके उत्तर भेद क्रमशः मिथ्यात्व के 5, अविरति के 12, कषाय के 25 और योग के 15 भेद होते हैं। तो आज के स्वाध्याय में आपको यही जानना है। जहां तक सृष्टि व्यवस्था की बात है, आश्रव की बात में शुभा पुण्यस्य अशुभा पापस्य, अर्थात शुभ योग पुण्य कर्म के आश्रव में और अशुभ योग पाप कर्म के आश्रव में कारण होते हैं। अब हम जब 57 भेदों में चलेंगे तब आपको एक एक, कल मैं चलूंगी मिथ्यात्व का लक्षण और उसके भेदों की ओर। आज के स्वाध्याय का सार आप अपने को समझना है कि 57 प्रकार का आश्रव होता है और वह आत्मा में जिस प्रकार से भी आता है तो आत्मा कर्मों से समन्वित हो जाती है। वह आश्रव आए और चला जाए, ऐसा भी उपक्रम जैसे हमारे ध्यानस्थ मुनिराज करते हैं, ऐसा कभी उपक्रम हम भी कर सकें। इस पुरुषार्थ की ओर अग्रसर होने के लिए ये आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का स्वाध्याय आपको करना है। तो आज का स्वाध्याय यहीं परिपूर्ण करती हूँ। पुनः कल से आप लोगों को आगे का विषय चलेगा। जो नंबर आपको पट्टी पर चल रहा है उसी नंबर पर सभी